readers, welcome back to Knowledge Source. I have already discussed Unit 1, 2 and 3 of the Portrait of a Lady. From the Unit 1, we came to know that the writer was nourished by his grandmother in his childhood. The second unit depicts that the grandmother was the best childhood partner of the writer. The Unit 3 describes that when the writer shifted to city, their friendship became less. The grandmother did not go to school with the writer. Also in the third unit we came to know that the writer went to university. Then at that time the common link of friendship between them got separated. In the fourth unit, we came to know that the writer, when goes to abroad, how his grandmother reacts and about the death of his grandmother. Let's start. Before going to the text, let's read the warm-up session. You are already acquainted with the first three phases of the author's relationship with his grandmother. प्रथम तीन पर्यायर लेखकंकर तांकर जेजेमांक संपर्क विषय रे तमे माने जानिल. In the first phase, the grandmother looked after the author in the village. प्रथम पर्यायर जेजेमा लेखकंकु पालन पोषण करुथिले गाँ रे. And he was physically very close to her. एवं से शारीरिक दृष्टि तांकर बहुत घनिष्ठ थिले. In the second phase, he was estranged from her when he went to city school. लेखक जेतेबेले सहरर विद्यालय को गले से तांका जेजेमांक ठारू पर होई गले. In the third phase, the common link of friendship between them snapped when he went to university. तृतीय पर्यायर लेखक जेतेबेले विश्वविद्यालय को गले तांका भितरे थिबा जो संपर्कर सूत्रटी हठात भांगी गला. Finally, when he went to abroad for further studies, the last sign of physical contact between them was lost. लेखक जेतेबेले पढ़िबा पई फॉरेन को पळेइले से तांको जेजेमा को देखि पारिले नाही एवं तांको जेजेमा मध्ये तांको देखि पारिले नाही. सेही विषय रे टेक्स्ट रे आमे फोर्थ यूनिट रे पढ़िबा. लेखक सेही जो तांकर फॉरेन को पढ़िबा को जो यात्रा एवं एथिरे तांको जेजेमांकर रिएक्शन कोन रहिछि सेही विषय रे वर्णना करछन्ती. When I decided to go abroad for further studies, मु जेतेबेले फॉरेन को पढ़िबा पई जिबा पई निष्पत्ति नेली. I was sure my grandmother would be upset. मु निश्चित थिली जे मोर जेजेमा दुखित होई पड़िबे. I would be away for 5 years. मु 5 वर्ष पई दूर को जीबी. And at her age one could never tell. That means लेखक एठारे कहउचंती से जे बयस रे थिले सेही बयस रे जण को फेयरवेल दबा जड़े जेजेमा तांको नाती को फेयरवेल दबा गोटे बहुत बड़ कथा. बट माय ग्रैंडमदर कुड किंतु मो जेजेमा ताहा करि पारिला. सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल. से एपरिकी टिकिए भी व्याकुल नथिला. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. लेखक कहउचंती तांको जेजेमा तांको स्टेशन ले छाड़िबा पई आसिले किंतु सेठारे से तांको सहित कथा हेले नाही किंबा कोनोसी प्रतिक्रिया देखाइले नाही. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. तांकर ओठ दुईटी प्रार्थना गाउथिला. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. से तांको प्रार्थना रे हजी जाइथिले. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी. तांकर आंगुली गुड़िक जपमालार माली गणिबारे व्यस्त थिला. साइलेंटली सी किस्ड माय फोरहेड. नीरव भाव से मोर कपाल को चुंबन कले. एंड
व्हेन आई लेफ्ट एवं मु जेतेबेले सेठारु गली आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। मु लेखक कहउचंदी से जेतेबेले सेठारु रेलवे स्टेशन लु गले से तांको मनरे एक सुंदर प्रतिछविटीए एक सुंदर भावनाटी एक सुंदर स्मृतिटीए साइती रखिले जे तांको जेजेमा तांको फेयरवेल देला बेले से आदु दुखित नथिले से तांको प्रार्थना रे हजी जाइथिले। बट दैट वाज नॉट सो किंतु ताहा सेपरी नथिला। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम 5 वर्ष परे मु घर को फेरिली एंड was met by her at the station एवं ताकू स्टेशन ले भेटिली। she did not look a day older से आदु गोटे दिन भी वृद्ध अधिक बढ़िथिबार माने अधिक बयस रे बढ़िथिबार देखा जाउ नथला। she still had no time for words कथा हेबा पई ताकू एबे मध्य समय नथिला। and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers से जेतेबेले मते तांको बाहु बंधन रे कोळेई नेले मु सेतेबेले सुनी पारिली जे से प्रार्थना उच्चारण करुथले। इवन on the first day of my arrival her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes। लेखक कहउचंती लेखक जेबे फॉरेन लु आसिकी तांको घरे पहुँचिले से दिन तांको देखिले जे तांको जेजेमा पई सबुठु खुशीर मुहूर्त हेउछि जेतेबेले से घर चटिया माननकु खुआउथिले एवं तांको स्नेहपूर्ण भाव में गाली देउथिले। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर संध्या रे तांको मध्यरे किछिटा परिवर्तन आसिला। सी डिड नॉट प्रे से दिन प्रार्थना कले नहीं। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड से पड़ोसी स्त्री लोक मानकु एकाठी करी डाकिले। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग से गुटी पुराना ढोल आनिले एवं गीत गाइबा को आरंभ कले। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। से तांको पापुली रे भांगी जाइथिबा ढोल को बजाइले एवं घर को फेरुथिबा जणे योद्धार स्वागत कले। ए पैराग्राफ रे in this paragraph the writer says that how his grandmother reacts after the writer returning from the abroad। She collects the neighborhood women and sang with beating the drum। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। आमे माने ताकू राजी करेबाकू चेष्टा कलु जे से अत्यधिक परिश्रम न करंतु। That was the first time since I had known her that she did not pray। से दिन प्रथम दिन ही थिला जो दिन मु जानिली जे से प्रार्थना करी नाहंती। The next morning she was taken ill। पर दिन सकाळु से असुस्थ हुई पड़िले। It was a mild fever। यह अल्प ज्वर थिला। And the doctor told us that it would go। एवं डाक्तर कहिले जे यह भल हुई जीवो। But my grandmother thought differently। किंतु मोर जेजेमा भिन्न भाबरे भाबिले। She told us that her end was near। से कहिले जे से कहिले जे तांकर मृत्यु निकटरे माने से आ बंचिबे नहीं। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। जेहेतु तांको जीवनर शेष चैप्टर माने जेते मृत्युर निकटवर्ती हो जाइथिले से प्रार्थना करने को माने ओमिट करदेले। से आम मान सहित समय नष्ट करने को चाहू नथिले।
वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। आमे तांकु बुझाइबा को चेष्टा कलु किंतु से बुझिले नहीं। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। से बिछणारे शांतिपूर्ण भाव रे पड़ी तांकर जपामाली कले। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। एवं एपरिकी आमे माने संदेह करिबा पूर्वरु तांकर ओठ दुईटी बंद होई गला एवं एंड द रोजारी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। एवं तांकर मृत आंगुली रु तांकर जो धरिथिबा माळीटी खसी पड़िला। ए पीसफुल प्यालर स्प्रेड ऑन हर फेस। तांको मुह शांतिपूर्ण भाव में मलिन रहीगला। एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड। एवं आमे जानी पारिलु जे से मरी जाइछंती। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। आमे ताकू बिछणारू तळकू आनिलु एज इट कस्टमरी। जेहेतु गोटे कस्टम थाए लुक मरीगला परे आमे तांकू गोटे कोकेई रे सुसुआई देउ से भली माने बिछणारू ताकू तळकू नै आसले। एंड कवर्ड हार विथ ए रेड श्राउड। एवं गोटे लाल रंगर कफन तांको ऊपर ढांकुड़े देले। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हार एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल। किछि मुहूर्त कांदिबा परे किछि घंटा कांदिबा परे आमे तांको साध शुद्धि क्रिया पई सब अरेंजमेंट कलु। इन द इवनिंग वी वेंट टू हार रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हार टू बी क्रिमेटेड। संध्यारे तांको शवदाह करबा पई आमे गुटिए कोकेई नै तांको रूम को गलु। द सन वाज सेटिंग। तेबेले सूर्य अस्त होतला। लेखक सुंदर धाड़ीटिए कहिसेंती जेमती हमरो जन्म हेबा को आमे मेटाफोरिकली सनराइज सहित कंपेयर करू से भली मृत्यु को लेखक एठारे सन सेटिंग सहित तुलना करछंती। माने लेखककर जेजेमा जतेबेले मरि जाइछंती तांको जीवन रे जतेबेले सूर्यास्त आसी जाइछि सेतेबेले प्रकृत रे मध्य सूर्यास्त होइछि। द had lit her room and veranda with a blaze of golden light। सूर्यास्त समय रे जो सुनेली रंगर आलोक पड़ी थाए तांकर बारंडा रे एवं तांको रूम रे बिछे हुई पड़ीथिला। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। आमे अगणार किछि बाटरे अटकी गलु। ऑल ओवर द बारंडा एंड in her room right up to where she lay dead and steep wrapped in the red shroud। Thousands of sparrows sat scattered on the floor। लेखक एठारे कहिसेंती माने लेखक जेजेमा जे केवल तांकर बहुत घनिष्ठ थिले ताहा नुहे से पक्षी माननकु मध्य भल पाउथिले। जेतेबेले लेखकंकर जेजेमा मरि जाइछंती से जो कफन पाखरे एवं बारंडा रे हजारे रु अधिक स्पैरोज माने बिछेई हुई बसिछंती। देयर वाज नो चीर रपिंग। से माने किचिरी मिचिरी करू नथले। सेमानक मध्यरे गुटे माने साइलेंस थिला। दे वर मेंटेनिंग परहैप्स द बर्ड्स वे आर आल्सो फीलिंग sorrow for the death of the grandmother। they showed their emotional crying for the death of the writer's grandmother। we felt sorry for the birds। आमे पक्षी मानक पई बहुत दुखित अनुभव करू। एंड माय मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। एवं मोर माँ तांका पई किछि पाउरुटी आनिले। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। से याको छोट छोट खंड करी भांगी देले। द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू। मोर जेजेमा जेपरि छोट छोट खंड करी दिए मो माँ मध्य सेपरि छोट छोट खंड करी देले। एंड थ्रू इट टू देम। एवं सेमानकु पाखकु फिंगी देले। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरो माने घर चटिया माने से पाउरुटी खंड को अनाइले ना। जेपरी मनीष जितेबाला दुखरे थाए ता चारि पाखरे जेते किछि घटना घटले मध्य से खुशी आनंददायक घटना घटिले मध्य से सेतिकु नजर देई न थाए, नजर अंदाज करि थाए। सेपरी बर्ड्स हेले मध्य सेमानकु तांको लेखक जेजेमे एते भल पाउथिले जे एवं से बर्ड्स माने ग्रांड मदर सहित एते अटैच थिले जे इमोशनली से माने खाद्य को बा पाउरुटी को अनाइले नहीं।
When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. आमे जेतेबेले मोर जेजेमाकर शबदाह पाई नहीं गलु सेमाने नीरव भावरे उड़ी पळाइले. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. ता पर दिन सकाळू झाड़ूदार रुटी खंड गुड़ी को डस्टबिन ले पकई देला. इठी माने ए पैराग्राफ रे लेखक गोटे सुंदर कथा कहते. लेखकर जेजेमा जड़े बहुत स्नेही लोक थे. से पक्षी मानू एत स्नेह बांधी देइथिले जे तांको मृत्यु रे पक्षी माने जेपरी मनीष मानक परी दुखरे बसी थिले. सेमानकर इमोशनल अटैचमेंटा तांको एते मात्रा रे पक्षी मानू दुखित कर देइथिला जे से माने रुटी को खाद्य को मध्य अनाउ नथिले. एहा नुहे जे से माने केवल रुटी खाइबा पई से अगणा को आसु बरं पक्षी माने जेजेमांगर ठारू जो स्नेह पाउथिले सेथि पई से माने अगणा को बधे आसुथिले. जेमिति से माने लेखकंको जेजेमांकर जीवन रे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण अंश ग्रहण करिसेंती. लेखक तांको जेजेमांग ठारू दूरे जिबा परे से स्पैरो माने ही माने गोटे मीन्स ही थिले गोटे मीडियम ही थिले तांको जेजेमां को खुशी करेबार. से तांको सहित तांकर सबुठु खुशी मुहूर्त ही बिताउथिले. से तांको निर्जनता को भूली जाउथिले. लेखकों जेजेमा लेखकों को हराई बहुत दुखित थिले किंतु पक्षी मानक सहित से तांकर समय बिताई नेउथिले. से खुशी हो जाउथिले. जदि वीडियोटी तुम मानक पसंद आसुची ताहले लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु जा फल कि देउथिबा सबु वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक निकट रे पहुंची पारिबो एवं निजर सांग मानक सहित मध्य शेयर करंतु. सेमाने मध्य इजीली एहाकू बुझी पारिबे.